कन्फ्यूज़न ज़रूर होती है कि पैंट्स को हम पैंट क्यों नहीं कहते हैं, या फिर जीन्स को हम जीन क्यों नहीं कहते हैं, सीजर्स को हम सीजर क्यों नहीं कहते हैं, और आई ग्लासेस को हम आई ग्लास क्यों नहीं कहते हैं। सोचा होगा ज़रूर ना। नहीं सोचा होगा तो मैं आज आपको इसको बता ही देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है भाई। ठीक है, तो लिखा है पैंट्स। ठीक, लिखा क्या है, पैंट्स। यदि अब ऊपर से पहले तो आप टॉपिक देख लो, नाउन्स सिंगुलर या प्लूरल। अब ये जो पैंट्स है इसके यूजेस हरदम प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, सिंगुलर में कभी नहीं होते हैं। आप चाहकर भी यस नहीं हटा सकते हो, यस को हटा दोगे पैंट गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आप जीन्स को जीन नहीं बोल सकते, जीन्स ही बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, सीजर्स को सीजर नहीं बोल सकते, यस लगाना पड़ेगा। टोंक्स, टोंक्स का मतलब चिमटा होता है। ठीक, और इसमें यस भी लगाना पड़ेगा, और आई ग्लासेज में भी यस को लगाना पड़ेगा। और आपको पहले से पता रहा होगा कि जिसमें यस या यस लग जाए वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, और यस को या ईएस को हटा दो वो क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। लेकिन इनकी केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिंगुलर कभी होते ही नहीं है, इनका इस्तेमाल ही हरदम प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो इनका यूज हम हरदम कहाँ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं। और क्यों करते हैं ये भी बहुत जानना ज़रूरी है, जानना भी तो ज़रूरी है ना कि ऐसा क्यों है। देखिए ये जो पैंट्स है, पैंट्स जो पेयर में बनने वाली वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको हरदम हम प्लूरल नाउन में ही रखते हैं। ठीक, जैसे कि अब ये पैंट्स है, आप पैंट्स जब पहनते हो, ठीक है, जब आप पैंट्स पहनते हो तो पैंट्स कुछ इस तरह बना होता है ना, पैंट्स कुछ इस तरह होता है। एक पैर तो आप डाल नहीं सकते ना, डालोगे दोनों पैर डालोगे ना। अब एक पैर में डाल के आप कहाँ जाओगे, कहीं जाओगे क्या, कहीं नहीं जाओगे। ठीक, बड़ा ऑड लगेगा, जाओगे ही नहीं, पैंट इस तरह बनता ही नहीं है। और इस ये पेयर में बनता है। ठीक है ना, अब ये दोनों इसके क्या है, जोड़े हैं पेयर में, तब जाके एक पैंट बनता है। और इस पेयर की वजह से, इस जोड़े की वजह से इस पैंट्स को पैंट्स कहा गया है, पैंट नहीं कहा गया है। समझ में आया क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पेयर में बने हुए हैं। आप पैंट्स को पैंट्स ही बोलोगे, और पैंट को कभी ऐसे नहीं पहनोगे, पैंट्स को दोनों पैर में डाल के ही पहनोगे, इसीलिए इसको पेयर में रखा गया। और जो जोड़े में होते हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं। वैसे जीन्स होता है, अब लगातार जीन्स खरीदते भी हैं, पहनते भी हैं। अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, जीन्स भी किस फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, और इसका सिंगुलर हम कभी नहीं बना सकते। और बिल्कुल जैसे कि आप पैंट्स को यूज़ करते हो वैसे जीन्स को भी ऐड करते हो, यूज़ करते हो। जैसे पैंट्स के दो पेयर होते हैं, यानी कि एक पेयर होता है, जीन्स के भी पेयर होते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब इसका भी जोड़ा और जीन्स का भी जोड़ा होता है, बिल्कुल सेम हूबहू ऐसे ही होता है। इसलिए इसको किस में रखा गया है, प्लूरल में रखा गया है। ओके, मज़ा आ रहा है ना। उसके बाद सीजर्स देख लो, सीजर्स। आप कैंची आपने देखा होगा, कैंची कुछ इस प्रकार बनती है ना, ऐसी ऐसी कैंची बनती है। अब ऐसी तो बनती नहीं है, देखो कैंची जब हम बनाएंगे, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार ही तो बनाएंगे। अब कैंची के एक तरफ रखेंगे तो वो तलवार हो जाएगी। ठीक है ना, वो कैंची कहाँ कहलाएगी फिर। ठीक, अब दोनों तरफ से इसका पकड़ने वाला बना है और दो धारियाँ इसमें हैं। ओके, अब दो धारियों के होने की वजह से ही इसको सीजर्स कहा जाता है, नॉट सीजर। ओके, सीजर कहोगे टोटली रॉन्ग होगा, और सीजर्स कहोगे एग्जैक्टली राइट होगा, पूरी तरीके से सही होगा। तो इसीलिए इसको प्लूरल फॉर्म में रखा गया। वैसे टोंक्स आता है। अब आपको आपके घर में चिमटा होगा, ऐसे चिमटा होता है ना, ऐसे चिमटा पकड़ा जाता है, जैसे भी होता होगा, मैंने उतना अच्छा मेरी आर्ट नहीं है। तो जो टोंक्स होता है, चिमटा होता है, वो एक तरह से नहीं होता, दो ऐसे जोड़ों में बना होता है। ऐसे रोटियां सेकते हैं ना, रोटियां ऐसे पकड़ने वाला बना होता है, वो भी पेयर में होता है। वो पेयर में होने की वजह से ही इसको टोंक्स कहा जाता है, नॉट टोंक। ठीक, और वैसे मेरे पास एक चश्मा पड़ा था, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आई ग्लासेज। ओके, ये क्या है, आई ग्लासेज है। अब इसको एक निकाल देंगे तो क्या ये आई ग्लासेज बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ये दो लेंसेज इसमें लगे हैं, दो ग्लासेज लगे हुए, इनके लगे होने की वजह से ही, इनके लगे होने की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, आई ग्लासेज बोला जाता है, आई ग्लास नहीं बोला जाता है। समझ में आया। वीडियो बहुत छोटी रखी थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको दी है। अगर क्लास मज़ा आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।